तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा। नारे रिसालत। अम्मा खांस रही है, अब्बा बेचारा रात को पांव फटफटा रहा है, बेचारा पांव फटफटा रहा है, मगर इस बेटे को इतनी तौफीक नहीं होती आधा घंटा बैठ के अब्बा के पांव दबा दे, अम्मा के तलुए दबा दे। ये तौफीक नहीं। बड़े बड़े अच्छों को देखा हमने, बड़े बड़े अच्छों को, समझे? इतनी तौफीक नहीं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह। मेरी इन बातों पर अमल करोगे इंशाअल्लाह? बोलो इंशाअल्लाह या नहीं? अब सुनो, यहीं पे एक हदीस और लगा देता हूं, मेरी बहनें भी बैठी ताकि ये भी शामिल हो जाए। सुनो, मर्द और औरतें, सुनने की बात है बेटा, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? और औरतों पर शादी के बाद यानी बीवियों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? पता चलना चाहिए ना। मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का है, और बीवियों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है। सुभान अल्लाह, बेशक। अब जरा अपने घरों में शीशा लगाओ, झांको। एक महीना होता नहीं अम्मा से कहता खामोश बैठी रही है, तू बहुत बोल रही है। एक महीना शादी को हुआ नहीं, अलग लेके चला गया। इकलौता बेटा था, माँ तो दुआएं कर रही थी चांद सी दुल्हन लाऊंगी, बेटे के घर में बहारें आएंगी, मगर क्या पता था कोई और आ गया। जिस दिन से आई अम्मा पढ़ाती रही 18 साल, इसने 2 रातों में पढ़ा के मामला पार कर दिया। 1.5 महीने में माँ बाप बूढ़े हो गए, बताओ कहाँ जाए औलाद की खातिर, कहाँ जाए कहाँ जाए। मगर प्यार सुनो, सबसे ज्यादा हक बीवियों पर उसके शौहर का है। मगर जरा गौर करो, शादी हो गई है, 2 बच्चे हो गए, मगर रिमोट अब भी मैके वालों के हाथ में। सही बात। जैसे अम्मा कह रही है वैसे ही बहू चल रही है। सही बात है। मैके वाले जैसे कह रहे वैसे ही ये लड़की अपने ससुराल में कर रही है। और बाज मेरी बहन तो इतनी गिर गई, कभी शौहर के 250 मार दिए, कभी 500 मार दिए, कभी 600 मार दिए, कभी 700 मार दिए। जब हो गए 4-5 हजार, मैके को गई अच्छा सा सूट लाई, मैके में बोली कहां से लाए? तो कूद के बोली मेरे अब्बा ने दिया है, अब्बा ने, वो मेरे भैया ने बना दिया, भैया ने बनाया। माल शौहर का और ठप्पा भैया का। और हाँ, इन्होंने एक काम और मुफ्ती साहब निकाला बड़ा आसानी से। शौहर बोला यार बड़े दिनों से पैसे हो रहे हैं, क्या करूं। तो शौहर को पढ़ाने बैठ गई, मुझे तो ऐसा लग रहा है अपने घर में जिन्नातों का फेरा। सही बात है नहीं हजरत? कि ऐसा लग रहा कोई ना कोई जिन पैसा निकाल लिया, और ये क्या पता था जिन्नातनी तू ही बनी पड़ी है। शौहर को उल्टा सीधा पढ़ा दिया। मैंने हुआ सुना, जिन्नात उसे उठा के ले गए, ये बेचारा सीधा बुद्धू। ये बोला हाँ हो सकता है, हाँ हो। बीवी में इतना बड़ा ईमान ले आया, इतना बड़ा, बोले हाँ जिन्नात ले गए, जिन्नात। अरे जिन्नातों को गाड़ी खरीदनी है क्या जो तुम्हारे पैसे चुराएंगे? हलवा पराठा खरीदना। हिंदुस्तान में देखो, जिस मजार शरीफ पे देखो, जिस पे भी देखो, औरतें पटी पड़ी हैं। 50 औरतें, 50 जिन्नातों को कुछ और काम नहीं रहा। हिंदुस्तान की औरतों को चिपटे पड़े। सही बता रहे हैं, हिंदुस्तान के जिन्नात इतना कोसते होंगे इन औरतों को, कहते होंगे कम बखत का मैंने घर भी नहीं देखा, देखो कितना कूद रही है। सही कह रहा हूं यार, हद हो गई है। और ये इंसान कितना भोला वाला,
एक ने मुझसे पूछा, बोले सही साहब ये बताओ, जब अगर इस पर कुछ नहीं है तो पेशी क्यों पड़ रही है, ये तक कूद क्यों रही है? मैंने कहा सुनो, जो पहलवान होता है पहलवानी करता है वो जोर करता है। और बोले मजार पे जाके पेशी पड़ के ठीक क्यों हो जाती है? मैंने कहा सुनो मैं बताऊं, पहलवान होता है वो कसरत करता है, जोर करता है 2 महीने तक। अब 2 महीने के बाद उसकी आदत हो गई है। अब अगर वो किसी से जोर ना करे, कसरत ना करे, पसीना ना निकले, उसके जिस्म में दर्द होगा या नहीं होगा बोलो? और जैसे ही वो किसी से जोर कर ले, कसरत कर ले, वो फ्रेश हो जाता है। मैंने कहा ऐसे ही ये पेशी पड़ने वाली औरत है, इसने आदत बना ली, अब दवा काम नहीं करेगी, किसी आलिम का पढ़ना फूकना तो हम नहीं करेगा, ये मजार पे जाकर कबड्डी खेलेगी, कबड्डी, ये मजार पे उठाव पछाड़ करेगी, इसकी हड्डी पसली चर चर फूलेगी, इसका पसीना निकलेगा, वहां से आएगी तो ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह प्यारो, मैं इसलिए ये बातें बता रहा हूं, जरा अल्लाह ने तुम्हें अक्ल सलीम अता फरमाई है। 3 रोटी खा रहा तो कम से कम 1.5 की अकल तो रखो। औरतों पर सबसे ज्यादा कपल शौहर का है, बेशक सुभान अल्लाह। मगर कहाँ है, जरा सी अगर लड़ाई हो जाए, अनबन हो जाए तो दुपट्टा फेंकेगी, गले में डालेगी और दरवाजे पे खड़ी होगी, इतना बकेगी, बिजली की तरह तड़पेगी और कहेगी क्या तू मुझे जानता नहीं है? मेरे अब्बा फला मंत्री से बात करते, मेरे भैया फला दरोगा से बात करते, मेरा बाप मेरा ये, तुझे जेल में चक्की पिसवा दूंगी। ये हक है। और आजकल माँ बाप भी ऐसे ही, जैसे ही गई बेटी जाके रोने लगी, मुझे ऐसे ऐसे किया, तो बाप भी सीधे ये कह देता, अरे डर क्यों रही है, परेशान क्यों हो रही है, यहीं पर 5 बीघे जमीन बेच के उसके घर को जेल में फंसवा दूंगा, तू यहीं पे रह। बाप भी गलत हिमायत करता, बेटी का घर तुड़वाता। अब जरा सुनो, मुझे याद आने लगी सैयदा फातिमा, मुझे याद आने लगे हजरत अली। अल्लाह अल्लाह, मियां बीबी में थोड़ी मोड़ी बातों में सब में हो जाती है। एक दिन हजरत अली और सैयदा फातिमा में थोड़ी सी अनबन हो गई। तुम अपनी तरह अनबन मत समझियो कि तुम तो बगैर गाली से बात ही नहीं करते हो। बाज आदमी भी हजरत बहुत ज्यादा ही बदतमीज है, सैयद साहब बहुत ज्यादा बदतमीज है। इतना बदतमीज है कि माँ की गाली देगा, बहन की गाली देगा, उसकी नानी की, और ये कहेगा भिकमंगों के खानदान से आ गए, भिकमंगों के। ये था बादशाह, घुटने पे फटौनी पहन के ये था बादशाह। अरे जरा सोचो, तुम्हारी अगर 2 साल की बेटी हो, 3 साल की बेटी हो, अगर तुम्हारे सामने कोई थप्पड़ मार दे तो तुम्हारा क्या बनेगा? लड़ जाओगे। और उसकी तो जवान बेटी 18, 20, 22 साल की, बाप से पूछो जब उसकी डोली उठी थी उसे जाप आ गया था, बाप बेहोश होने को था, पछाड़ कर रहा था, आज मेरे घर से मेरी बेटी की डोली जा रही है। मगर उससे सुनो, तुम उसकी बेटी को उसी की गाली देते हो, अब उसके बाप को क्या गुजरती होगी। और बाप दामाद तो इतना बदतमीज है, घर पे चाट चटनी से खाता रहे, अगर वहां पे अच्छी पूछ गछ नहीं हुई तो बीबी को जुल्म करने लगता है, बीवी पर जुल्म करने लगता है। और दौर होता है, अगर किसी की 2-3 बेटी है, पहली बेटी की उसने शादी की, उस वक्त हालात इतने अच्छे नहीं थे, उसने गाड़ी नहीं दी, इतना जहेज नहीं दिया। अब उसके बेटे भी कमाने लगे, हालात अच्छे हो गए, छोटी बेटी की शादी हो रही तो अच्छा खासा जहेज जा रहा, मगर इस दामाद के पेट में दर्द होने लगा, इस बदतमीज के। कह रहे बाद में निकाह होगा, पहले एक गाड़ी मेरे घर पे खड़ी कर दो। हजरत है ऐसे भी यार, इससे पूछो तो उसके हालात उस वक्त ऐसे थे। अरे जो बंदा अपनी बेटी दे सकता है तो बेटी के नाम पर कुछ रोकेगा? मगर इतना बदतमीज, जाता ही नहीं, नाराज हुआ, सब कह रहे आजा, सास फोन कर रही आजा बेटा आजा। अब ये बहन जिसके भाई की शादी हो, बोलो वो बहन तुम्हारे घर में खुश रह सकती है? बोलो, कौन
कुड़ती रहेगी कुड़ती। बेचारी बात बात अपने घर को ना बिगाड़ने की वजह से मजबूर होके कह देती है ठीक है मैं नहीं जाऊंगी। अपनी अम्मा से भी गुस्से होके कह देती है, अब्बा से भी गुस्से होके कह देती है अम्मा मैं नहीं आऊंगी नहीं आऊंगी। शौहर का पार्ट भरे मगर इस जालिम को तरस नहीं आता। और अगर फूफा ने या ताऊ ने या किसी ने या बीच के किसी बड़े आदमी ने मुअज्जिज़ ने भेज दिया अरे जाता क्यों नहीं यार इस बेटी को क्यों रोके पड़ा, तो ये इतना ऐठा हुआ जाता है इतना बदतमीज। कभी उधर खड़ा होगा सब कह रहा है खाना का नहीं खाऊंगा खाना का नहीं खाऊंगा। बच्चे कह रहे भाई कुर्सी उठा हटा हटा। टेढ़ा हुआ बात टेढ़ा। इस टेढ़े से पूछो टेढ़े से जब तेरी बेटी होगी तो क्या होगा। अल्लाह अल्लाह मियाँ बीबी की जिंदगी कितनी प्यारी होती है मगर बाज बाज लड़की ये दुआएं करती है मौला इससे बेहतर था कि तू मुझे पैदा ही ना करता। इस नौबत पे भी आ जाती हैं लड़कियां। 2-2 साल हो गए 3-3 साल हो गए उसके मैके नहीं भेजता और इसमें क्या समझता है ना कि मेरी मूंछ ऊंची हो रही है। 3 साल से मैंने अपनी बीवी को मैके नहीं। तू तो अपनी अम्मा के पास भी अब्बा के साथ भी है भाइयों के साथ में। उस लड़की का कलेजा जरा देखो जो अपनी माँ को छोड़ के आई बाप को छोड़ के आई भाइयों को छोड़ के आई। एक नया इंसान था उसको अपना पूरा वजूद अपना पूरा जिस्म उसके हवाले कर दिया। बेचारी जैसे रह रही है वैसे रह रही है। अरे इस लड़की से पूछो बीबी से पूछो तुम्हारे सर में दर्द हो जाए तो कोई मतलब नहीं है, उसके सर में दर्द हो जाए तो कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे सर में दर्द हो जाए तो वो तुम्हारा सर भी दबा रही है तुम्हारे पांव भी दबा रही, गर्म पानी लाके दे रही है ठंडा पानी लाके दे रही, अंडे उबाल रही, आंधी आए बारिश आए तूफान आए मगर तुम्हें 3 टाइम का खाना बना के दे रही है खाना। अरे कभी ऐसा हुआ क्या? वो तो बेचारी लोहे की तो है नहीं वो भी तो इंसान है। कभी उसके भी तो सर में दर्द होता होगा, कभी उसके भी तो पैरों में दर्द होता होगा, कभी उसका भी तो दिल खराब होता होगा, कभी उसकी भी तो तबीयत खराब होगी। कौन सा ऐसा शौहर है जिसने अपनी बीवी के पांव दबाए सर दबाए? मैं ये नहीं कहता हूं मगर मैं ये कहता हूं जुल्म मत करो जुल्म। अगर बीवी की तबीयत खराब हो उसके सर पे हाथ फेर के उससे खुशी खुशी मुस्कुरा के बातें कर लो। अगर चटनी से खिला लो तो खुदा की कसम बीवी वो चीज है जहां तुम्हारा पसीना टपकेगा वो अपना खून बहा के छोड़े। बेशक सुभान अल्लाह नारा